नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सभी को पता ही है कि हिंदी की एक सीरीज शुरू की थी हमने इस सेशन में, और BHDLA 136 एक सब्जेक्ट कोड है जिसका बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सेशन ही हम लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। एक ही पेपर से आपको बहुत चीज़ों का अंदाजा यहाँ पर लगने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर BHDLA 136 क्वेश्चन पेपर का नाम है और लेखन कौशल की हमने बात की थी और इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी अब रेगुलर चल रही हैं। तो BHDLA 136 में आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो पेपर होने वाला अच्छा खासा लेंदी पेपर ये होता है और 3 घंटे के इस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे में इस पेपर को अटेम्प्ट करना है और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो ये तो हो गया इसके पेपर पैटर्न की बात। जून 2023 के पेपर को हम लेटेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2023 का पेपर अभी तक साइट पर नहीं आया है। तो इसको हम डिस्कशन यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जो भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले खंड कै से स्टार्ट करते हैं। आपको खंड कै में केवल कितने क्वेश्चंस के आंसर करने, केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर करने। 40 नंबर का खंड कै, यानी पास कराने के लिए केवल अगर आप खंड कै अटेम्प्ट अच्छे से करके आते हैं तो आप अच्छे खासे नंबरों से पास हो सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। शब्द रचना से आप क्या समझते हैं? शब्दों की रचना किस प्रकार होती है? एक क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए। अब 20 नंबर में इस क्वेश्चन को क्या करना, एक्सप्लेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर क्यों होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें स्टार्ट करना पड़ेगा शब्द क्या है। पहले शब्द क्या है आपको बताना पड़ेगा। शब्दों की रचना किस प्रकार होती है, उपसर्ग से किस प्रकार, प्रत्ययों से किस प्रकार, शब्दों को संधियों से किस प्रकार बनाया जाता है ना, और आप समास का प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। और संधि के अंदर भी आपको उसके प्रकार बताने पड़ेंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये सारी संधियां आपको बतानी पड़ेगी और कुल मिलाकर शब्द रचना किस प्रकार होती है विद एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 4 से 5 पेजेस में वहां पर बताना पड़ेगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है कि समाचार की भाषा पर एक निबंध लिखना है कि समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए कई बार आपको बताया कि SSS पद्धति का आप इसमें इस्तेमाल करें, सरल, सहज और स्पष्ट। समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज, स्पष्ट। और आजकल एक नया शब्द इसमें जोड़ा जाने लगा, सुबोध। सुबोध मतलब समझने योग्य क्या होनी चाहिए, समाचार की भाषा होनी चाहिए। इस पर पूरा एक निबंध आपको तैयार करना है पेपर में, है ना। इस पर क्या करना है, पूरा एक निबंध तैयार करना है। और इस निबंध में आपको एक बात याद रखनी है कि बाय पॉइंट आप लिखने की कोशिश करें कि एक तो भाषा कैसी हो, सरल हो, एक हेडिंग आपने बना ली, स्पष्ट, सुबोध हो, है ना। साथ साथ भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा में शब्दावली जो हो वो आम बोलचाल वाली हो। ऐसी कोई आप पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें और तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पर ना हो, तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर से संबंधित कोई समाचार लिख रहे हैं, है ना, और आप उसमें टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो केवल एक इंजीनियर ही समझ सकता है, आम नागरिक नहीं समझ सकता, तो उससे समाचार में थोड़ा सा बचा जाता है क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट का नहीं रहता वो समाचार। कहानी समझ में आई आपको? ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है आपका रचना की तैयारी का क्या आशय है। भाई कोई भी रचना अगर हम तैयार करने वाले हैं, कोई भी रचना करने वाले हैं, रचना कुछ भी हो सकती है, कोई कविता, कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई पुस्तक, तो उसकी तैयारी का क्या मतलब है, उत्तर देना है आपको। रचना की तैयारी का मतलब यहाँ पर उसके स्टेप यानी कि आपसे चरण पूछे गए हैं कि जब हम कोई भी रचना तैयार कर रहे होते हैं तो उसके कौन कौन से चरणों को हमें ध्यान में रखना होता है, उसके चरण आपसे यहाँ पर पूछे गए, स्टेप्स। कोई भी क्रिएशन हम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप होने चाहिए। आख्यान परक रचना का लेखन करते समय, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार में इसको दूंगा, बार बार छपने वाला प्रश्न। आख्यान परक रचना क्या होती है और अगर उस रचना को हम लिख रहे हैं तो एक लेखक को जो आख्यान परक रचना लिख रहा है उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन आपको इसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि होती क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए लेखक की क्या खास बात होनी चाहिए। आख्यान परक जो लेखन होता है ऐसा लेखन होता है जिसमें किसी भी मुद्दे को विस्तार से व्याख्यात किया जाता है, उसमें हर, आप कह सकते हैं उस मुद्दे के हर आयाम को जांच परख कर उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है और काफी लंबा चौड़ा जो एक्सप्लेनेशन होता है उसे हम आख्यान कहते हैं। और उससे जो आप कह सकते हैं ओत प्रोत जो लेखन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आख्यान परक लेखन कहते हैं। चलिए, तो ये तो आपका खंड कै था जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब खंड ख जो है इसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 10 नंबर में। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक है सरकारी पत्र का प्रारूप, जो आपका गवर्नमेंट लेटर होता है उसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन फॉर्मेट पे 100% पेपर में आता ही आता है। ये मैंने कौन सा क्लास में आपको कराया है कि सरकारी पत्र जो होगा दोस्तों, ये सरकारी पत्र कैसा होगा, ये औपचारिक पत्र होता है। कौन सा? औपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर आपका ये होता है, तो इसका फॉर्मल लेटर का क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक पूरा फॉर्मेट बना सकते हैं।
आपके नगर क्षेत्र में क्या चला, कोई स्वच्छता अभियान चला, कोई भी क्या चला, स्वच्छता अभियान चला। अब ये टॉपिक तो बार बार चेंज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता, ये क्वेश्चन एक जैसा रहता है। आपको किसी भी टॉपिक पर समाचार तैयार करना आना ही आना चाहिए। किसी भी टॉपिक पर समाचार आपसे तैयार करवाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, स्वच्छता अभियान पर आपसे कहा गया है कि स्वच्छता अभियान आपके क्षेत्र में चला है, उस स्वच्छता अभियान पर आपको क्या करना है, एक समाचार तैयार करना है। वाक्य की समानार्थकता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, है ना। अब देखो, समान अर्थ, जब वाक्यों में समान अर्थ देखने के लिए मिले तो इसका सिद्धांत क्या होता है। ये एक हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ ना, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड रखे जाते हैं ताकि पेपर का लेवल बना रहे, है ना, इजी टू हार्ड बना रहे। तो उसको लेकर ये टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। और एक है रिपोर्ट लेखन का, आज से ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी मैं दूंगा ट्रिपल स्टार। तो एक तो ये क्वेश्चन औपचारिक पत्र वाला, एक समाचार तैयार करने वाला और एक रिपोर्ट लेखन, इसको बहुत ध्यान से आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और आप इनके आंसर्स चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो आप हमारे पेड नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाव पल्लवन। क्या पूछा गया आपसे, भाव पल्लवन। और ये तार्किक लेखन वाला क्वेश्चन भी पिछले 2 सेशन से लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तार्किक लेखन एक बार तो पूछा गया, तार्किक लेखन क्या होता है ना, सरल, संक्षिप्त तो आप कह सकते हैं, और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया लेखन तार्किक लेखन। और एक बार इसकी क्या पूछी गई है एग्जाम में, प्रक्रिया पूछी गई है। तो प्रक्रिया पर भी आपको फोकस करना है, तार्किक लेखन का प्रक्रिया। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ स्टार लगा के, उन्हें भी अगर आप पढ़ के चल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। भाव पल्लवन को एक बार रफली पढ़ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी करनी है। भाषा का सामाजिक स्तर भेद, एक तो इस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है सामान्यतः। इसके अलावा इनमें से किन्हीं पर टिप्पणी करनी है। जैसे वाक्य, वाक्य क्या होता है, वाक्य के प्रकार। टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी के प्रकार। समाचार में संपादन, जो एडिटिंग का काम होता है, जो एडिटर करता है, जिसकी पोस्ट क्या होती है, संपादक, है ना। तो संपादक का क्या काम होता है, उसमें आपको बात बतानी है। अनुवाद की भाषा, अनुवाद की भाषा क्या होगी, इसका कॉन्सेप्ट क्लास में हम कराएंगे। तार्किक लेखन की प्रक्रिया, देखिए मैंने कहा था ना रिपीट क्वेश्चन है, अभी पूछा था तार्किक लेखन है क्या, अब इसकी प्रक्रिया भी पूछ ली। औपचारिक पत्र आपसे बनवाएगा तो अनौपचारिक पत्र के बारे में आपसे जरूर पूछेगा, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन में से है। तो एक ही पेपर के अगर सारे क्वेश्चन, मैं नहीं कहता इसमें 3 सेशन के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करें, केवल यही पेपर, ये जो आपके सामने जून 2023 का पेपर है ना दोस्तों, ये जून 2023 के पेपर को पूरा सोल्व कर लो आप। क्या करना है आपको, इस पेपर को पूरा सोल्व कर लेना है। इसी पेपर में से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस वहां पर रिपीट मिल जाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, और यही आपको पास कराने के लिए इनफ होने वाला है। तो आज के लिए केवल इतने ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर ऐसे ही एक कोड के साथ आपके लिए लेकर आएंगे एक क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज। धन्यवाद।